हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2021 प्रतियोगिता दर्पण का नेशनल करंट अफेयर। ओके, पहला है इसमें इंडिया इन्हेंस्ड फोकस ऑन यूरोप। है ना, इंडिया जो है अपना फोकस यूरोप पे इन्हेंस किया है, बढ़ाया है। इंडिया एंड इटलीज पीएम होल्ड बायलैटरल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। है ना, बायलैटरल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस दोनों किए, इंडिया और इटली के पीएम। ओके, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ। ओके, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, बोथ कंट्री साइन 15 एग्रीमेंट। दोनों कंट्री मिलके क्या किया, 15 एग्रीमेंट को साइन किया। ओके, इंडिया एंड इटली इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020। है ना, दूसरे सप्ताह में, नवंबर के दूसरे सप्ताह में इंडिया एंड इटली 15, है ना, साइंड 15 पैक्ट्स एंड फाइनलाइज्ड एन ambitious एक्शन प्लान to further expand their ties following a virtual bilateral summit between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giuseppe Conte। Giuseppe Conte वहाँ के, है ना, पीएम है। ओके, इटली के। ओके, तो इन दोनों के बीच में 15 पैक्ट साइन हुआ है। ओके, और ये पैक्ट किन किन मैटर पे है? पहला टेररिज्म पे है, दूसरा कोविड-19 इशू पे है, तीसरा हो गया डाइवर्स रेंज ऑफ एरिया पे। ठीक है, अलग अलग एरिया, है ना, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एंड अदर अदर एरिया में, डाइवर्स एरिया में है। ओके, एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, ये एग्रीमेंट साइंड विल प्रोवाइड द कोऑपरेशन इन डाइवर्स रेंज ऑफ एरिया। डाइवर्स एरिया जो ये थर्ड वाला है, कौन कौन सा? एनर्जी हो गया, ट्रेड हो गया, फिल्म मेकिंग, शिप बिल्डिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटीसी, ये इन सब मैटर पे हुआ है। ओके, फोर्थ हो गया 4 ईयर एक्शन प्लान। ओके, 4 ईयर एक्शन प्लान रखा गया है किस चीज़ के लिए? तो क्लाइमेट चेंज, रीजनल कनेक्टिविटी, काउंटर टेरर मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरनमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग, इन सब के लिए 4 ईयर प्लान रखा गया है। ओके, फिफ्थ है इटली, फिफ्थ इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और जो इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? इटली का है। इन दोनों के बीच ट्रेड कितने का होता है? 9.52 बिलियन यूरो का 2019 में हुआ था। ओके, VGIR Summit 2020, PM Modi meet top 20 buyers of the world। ओके, VGIR समिट हुआ 2020 का, जिसमें पीएम मोदी मिले टॉप 20 बायर्स, जो वर्ल्ड के टॉप 20 बायर्स जो है खरीदार हैं। ओके, सेज इंडिया इज़ ए परफेक्ट प्लेस फॉर लॉन्ग रन फंडिंग। और उन्हें बताया कि इंडिया एक बहुत सेफ प्लेस है किसके लिए? लॉन्ग रन फंडिंग के लिए, है ना, है ना, लॉन्ग रन फंडिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, है ना, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। ओके, ये बहुत अच्छा जगह, सेफ प्लेस हो गया है। क्यों? ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2020 को एक डिजिटल इनोवेशन इन्वेस्टर स्फेरिकल डेस्क, है ना, या फिर वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को, है ना, एड्रेस किए। ओके, और वो इंटरेक्ट किए बायर्स को, है ना, पूरे वर्ल्ड के बायर्स को अट्रैक्ट किए, है ना, और बोले कि इंडिया एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे आप फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे यहाँ पे? पार्टिसिपेंट कंट्री थे यूएस, यूरोप, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। इसमें पार्टिसिपेट किए VGIR 2020 में। की पॉइंट्स क्या क्या थे पीएम मोदी के एड्रेस के? वो यहाँ पे दिया हुआ है ना। इंडियन कंपनीज के पास जो है हैव ए हाई इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट अब अच्छा हो रहा है उनका इन्वेस्टमेंट का। ओके, सोशल एंड गवर्नेंस स्कोप भी अच्छा है, सोसाइटी भी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है ना। इंडिया इज रिफॉर्मिंग इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडिया क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर को भी रिफॉर्म कर रहा है, किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न प्रोसेसिंग के द्वारा। ओके, इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत एम्स एट यूजिंग कैपेबिलिटी ऑफ देयर वन बिजनेस एंड स्किल्स। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान चल रहा है, इसके द्वारा हम अपना खुद का सेल्फ रिलियंट होना चाह रहे हैं। ठीक है, इंडिया प्रोवाइड फूड ग्रेन टू अराउंड 800 million पीपल, मनी टू 400 millions एंड फ्री कुकिंग गैस टू अराउंड 80 million फैमिलीज इन कोविड-19। है ना, कोविड-19 के दौरान क्या किया है इंडिया? 800 मिलियन पीपल्स को फूड ग्रेन्स दिया है। ओके, 420 मिलियन पीपल को मनी दिया है, एंड फ्री कुकिंग गैस दिया है 80 मिलियन फैमिली को। ओके, कोरोना वायरस पेंडेमिक ब्राउट आउट 4 ट्रेड्स इन इंडिया। 4 ट्रेड्स इंडिया में लाया।
वो क्या क्या है? द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 सीख हमें सिखाया। पहला क्या? से रिस्पॉन्सिबल होना। दूसरा स्पिरिट ऑफ कॉम्पेशन। चौथा नेशनल यूनिटी, सॉरी तीसरा नेशनल यूनिटी। एंड फोर्थ स्पार्क ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का स्पार्क। ओके, ये 4 सीख हमें सिखाया ये कोरोना वायरस पैंडेमिक। ओके, इंडिया सीईओ फोरम ऑन क्लाइमेट चेंजेस, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर चेयर्स एट मीटिंग, हाईलाइट्स इंडियन प्लान्स ऑन द ऑन ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, है ना। इंडिया सीईओ फोरम जो क्लाइमेट चेंज का वो हुआ, इसमें यूनियन मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने चेयर किया इस मीटिंग को और हाईलाइट किया कि उनका इंडिया का क्या प्लान है कार्बन इमिशन को कम करने का। ओके, ये क्या क्या हाईलाइट था उनका जो एड्रेस का। ओके, चेयरमैन का एड्रेस का वो ये था, कॉपरेटिव वर्ल्ड को वो सजेस्ट किया, कॉरपोरेट वर्ल्ड को जो है ना, कि वो है ना अपने प्लान या प्रोपोगेट करें, है ना, और सपोर्ट करें गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। ओके, ताकि जो है क्या किया जा सके, कार्बन इमिशन को कम किया जा सके। ठीक है, ही इन्फॉर्म दैट इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन सेवरल मेजर ऑफ कटिंग कार्बन इमिशन, इन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि इंडिया बहुत सारा कदम उठा रहा है कार्बन इमिशन को कम करने के लिए, जैसे रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है ना, और ग्रीन कवर बढ़ा रहा है, प्लांटेशन कर रहा है ना, अफोरेस्टेशन वगैरह, है ना, अफोरेस्टेशन वगैरह हो रहा है। जावड़ेकर ऑल्सो अंडरलाइन इंडियाज एम्बिशन टारगेट ऑफ अचीविंग द प्रोडक्शन ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ये भी हाईलाइट किए कि इंडिया प्रोडक्शन करना चाहता है 450 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, नवीकरण एनर्जी जो होता है उसे 2030 तक प्रोड्यूस करना चाहता है 450 गीगावाट। ओके, ये भी हाईलाइट किया कि इंडिया पर कैपिटा कार्बन इमिशन इज़ वेरी लो, इंडिया का पर कैपिटा कार्बन इमिशन बहुत कम है। एंड द कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड वेरी लेस इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड नेशन, और डेवलप्ड नेशन के कंपेयर में इंडिया बहुत ही कम इमिट करता है कार्बन। ओके, ड्यूरिंग द फोरम द मिनिस्टर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द इंडिया अनाउंस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस एग्रीमेंट का है उसको हम क्या किए हैं, अनाउंस किए हैं। ओके, इसके तहत जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत जो इंडिया विल रिड्यूसिंग इट्स इमिशन इंटेंसिटी बाय 35%, 35% हम लोग जो है कम करेंगे। ओके, है ना, 100 गीगावाट सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाई 2020 तक, 2020 के भीतर। ओके, ही ऑल्सो अर्ज द वर्ल्ड लीडर टू बी कंप्लिएंट विद द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये भी आग्रह किए कि वर्ल्ड के लीडर्स लोग से कि वो कंप्लाई करे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, ताकि कार्बन इमिशन जो है कम हो। ओके, इंडिया लॉन्च्ड मिशन सागर 2, सागर मिशन 2 को लॉन्च किया है। ओके, इंडिया, ये जो मिशन सागर में 2020 में लॉन्च किया गया था, क्या करने के लिए? असिस्ट आइलैंड नेशन इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ईस्टर्न इंडियन ओशियन जो है ये इंडिया है, इंडियन इंडियन ओशियन के जो ईस्ट पार्ट, इस पार्ट में जो है आइलैंड जो है इनको असिस्ट करने के लिए। ओके, है ना, लॉन्च गवर्नमेंट आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड द आइलैंड नेशन इन इंडियन ओशियन ऑलमोस्ट, है ना, ऑनगोइंग कोविड 19 के जो ये जो महामारी चल रहा है, इससे इसमें इनको हेल्प के लिए ये जो मिशन जो है क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ओके, नाउ इन अर्ली नवंबर 2020 इंडिया लॉन्च मिशन सागर 2। अब जो अर्ली नवंबर 2020 से पहले जो क्या किया गया है, एक सागर 2 मिशन लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज असिस्टिंग सूडान एंड सूडान टू ओवरकम नेचुरल कैलामिटीज एंड कवर एंड कोविड 19 पैंडमिक्स, नेचुरल जो कैलामिटीज आ रहे हैं या फिर कोविड 19 पैंडमिक्स में बचने में इनकी हेल्प करेगा इंडिया, किसकी? सूडान की, मिशन सागर 2 के अंतर्गत। ओके, इंडियन नवेल शिप एरवात, एरवात जो है, एरावत, ये जो है कैरिंग कंसाइनमेंट ऑफ 100 टन्स ऑफ फूड, ओके, एड टू पीपुल्स ऑफ सूडान, ये जो है एरावत जो है आईएनएस जो इंडियन नेवी का जो शिप है एरावत, ये जो है क्या कर रहा है,
100 टन ऑफ फूड ग्रेन्स को ले जा रहा है सूडान, ओके, ले गया, ओके। अपार्ट फ्रॉम सूडान, द कंट्रीज ऑफ साउथ सूडान, एरिथ्रिया, डिजिब्यूटी विल आल्सो प्रोवाइडेड असिस्टेंस, ओके। तो सूडान के अलावा जो है साउथ सूडान को भी मिलेगा असिस्टेंस, एरिथ्रिया को भी मिलेगा, डिजिब्यूटी को भी इस मिशन के अंतर्गत क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ओके, इंडिया के द्वारा। मिशन सागर 2 इज इन लाइन विद द पीएम्स विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, है ना। ये जो पीएम मोदी का एक जो है मिशन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सागर के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है ये असिस्टेंस प्रोग्राम, ओके। एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक, ए ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल कंडक्टेड एट कहाँ, टेरेसा आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। आर्मी प्रपोजल डिस्प्ले देयर आर्मी पर्सनल डिस्प्ले देयर प्रोज, ओके। अपनी मुझे क्या दिखा है, पैतरेबाजी दिखाए। ट्राई सर्विस मिलिट्री जो है इंडियन नेवी, आर्मी एंड जो है एयरफोर्स, तीनों का जो समूह है वो कहाँ पे, तेरिशा आइलैंड अंडमान निकोबार में एक एक्सरसाइज के, इसका नाम क्या था, बुल स्ट्राइक था, ओके। कब की, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020 को, ओके ओके। और वहाँ पे क्या क्या किए ये लोग, तो मैन्यूवर किए, जैसे पैतरे दिखाए, जैसे कम्बेट फ्री फॉल, ओके, फ्री फॉल कम्बेट, पारा ड्रॉप फ्रॉम C-13 0J सुपर हरकुलस, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट, स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशन बाय घातक प्लाटून ऑफ द आर्मी एंड एम्फीबियस लैंडिंग बाय वॉरशिप। ये सारे पैतरेबाजी जो है ये इस एक्सरसाइज में किया गया, ओके। नोटेबली क्या है, इन दिसंबर लास्ट ईयर द इंडियन एयरफोर्स विंग्स कमांडर, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर जो हैं गजेंद्र यादव, गजानंद यादव हैज़ क्रिएटेड ए रिकॉर्ड बाय जंपिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट विथ ट्विन फ्लैग मेजरिंग 30 into 20 फीट ईच इन आगरा उत्तर प्रदेश। गजानंद यादव जो है इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, कहाँ, जंप करके एयरक्राफ्ट से विथ ट्विन फ्लैग्स, दो दो फ्लैग्स के साथ, जिसका मेजरिंग क्या था, 30 into 20 फीट, कहाँ पे, आगरा में, उत्तर प्रदेश में, ओके। विंग कमांडर यादव बिलोंग टू दी IAF स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा, इस ये आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम के मेंबर हैं, ओके। ही हैड अंडरटेकन द जंप फ्रॉम द AN-32 एयरक्राफ्ट, ये जंप किए हैं AN-32 एयरक्राफ्ट से ओवर मलपुरा ड्रॉप जोन इन आगरा, मलपुरा ड्रॉप जोन आगरा में है, वहाँ पे जंप किए, ओके। जंप वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम एन अल्टीट्यूड ऑफ 12,000 फीट above the ground on December 12, 2000। द जंप वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम अल्टीट्यूड, है ना, 12,000 फीट के एल्टीट्यूड से ये कूदे हैं, ओके। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 एंड 9 अदर सैटेलाइट, ओके। इंडियन इसरो जो एक लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, जैसे कहाँ नेचुरल कैलेमिटीज हुआ है तो उसको देखने के लिए यूज किया जाएगा, वेजिटेशन को देखने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाएगा। इट इज़ ए ओके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 एंड 9 अदर सैटेलाइट को इसरो लॉन्च किया है। ये कहाँ से किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, PSLV C-49 के द्वारा किया गया है, और नवंबर 7, 2020 को किया गया। कहाँ से किया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ओके। लॉन्च जो की फैक्ट की डिटेल है, EOS-1 सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और ये सपोर्ट करता है किसको, एप्लीकेशन, या कहाँ पे यूज होगा, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज किया जाएगा, ओके। 9 कस्टमर सैटेलाइट भी इसके साथ लॉन्च हुए हैं, ओके। और ये किसके कौन से एग्रीमेंट के द्वारा किए हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक जो है इसरो का ही एक ब्रांच है, कमर्शियल ब्रांच है, यहाँ से कोई भी कमर्शियल वाले कमर्शियल जो है
सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा इसके अंतर्गत। ओके, अलॉन्ग विथ 9 कस्टमर सैटेलाइट, 1 बिलोंग्स टू लिथुआनिया। 9 सैटेलाइट में से एक जो है लिथुआनिया का है, 4 लग्जमबर्ग का है, 4 ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का है, 4। ओके, दिस वाज द 51st मिशन ऑफ इसरोज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या 51th मिशन है पीएसएलवी का। ओके, इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नारावनेज 3 days विजिट टू नेपाल। एमएम नारावनेज का जो 3 दिन का विजिट हुआ नेपाल में। ओके, इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नारायण विजिटेड नेपाल फ्रॉम नवंबर 4 to 6 2020। 4 से 6 नवंबर को वो नेपाल गए थे। ओके, किस चीज़ के लिए? स्ट्रेंथन ओवरऑल टाइज, जो हमारे दोनों के बीच में जो है टाइज है ना, फ्रेंडली टाइज, उसको जो है क्या करने गए थे, मजबूत करने के लिए गए थे। ओके, ही विजिटेड नेपाल एंड ऑन द एट इन्विटेशन ऑफ नेपाल आर्मी चीफ पूरन चंद्र थापा। पूरन चंद्र थापा जो नेपाल आर्मी चीफ है, उनके इन्विटेशन पे ये गए थे। उस विजिट के समय जो है है ना, जब इंडियन आर्मी चीफ नेपाल गए थे, तब क्या हम लोग जो है उनके साथ क्या क्या भेजा था? एक्सरे मशीन दिया जाता, कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम, आईसीयू वेंटिलेशन, वीडियो इडोस्कोपी यूनिट एंड एनेस्थेसिया मशीन गिफ्ट किया नेपाल को। ओके, है ना, इस मौके पे, है ना। नवेने कन्फर्ड ऑनररी रैंक ऑफ जनरल नेपाल आर्मी। ओके, उनको जो है, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनको ऑनररी रैंक से सम्मानित किया गया, जनरल ऑफ नेपाल। ओके, जनरल ऑफ नेपाल के रूप में वहाँ पे उनको सम्मानित किया गया। ओके, उनको ऑनररी पोस्ट दिया गया वहाँ पे। जनरल नरावने was conferred the honorary rank of General of Nepal Army by नेपाली प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा। जो वहाँ के नेपाल के प्रेसिडेंट हैं, विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा इन्हें क्या दिया गया? ऑनररी जनरल का पोस्ट से सम्मानित किया गया। ओके, है ना। एम कौन है? हमारे चीफ है एम नरवने। ओके, इनको, और इसी के साथ ये जो 18th इंडियन आर्मी चीफ हो गए, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, ही वाज प्रेजेंटेड विथ स्क्रोल एंड स्वॉर्ड ड्यूरिंग द फंक्शन। इनको स्क्रोल एंड स्वॉर्ड दिया गया इस फंक्शन में। ओके, ये जो प्रैक्टिस है, हम जब वहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं, वहाँ के आर्मी चीफ जब आते हैं, नेपाल के आर्मी चीफ इंडिया ऐसा ऑनररी दिया जाता है कि नेपाल के आर्मी चीफ होंगे, वो इंडिया के आर्मी चीफ का ऑनररी रैंक रखते हैं, और यहाँ के वहाँ। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? तो ओके, ये हुआ कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा, ये जो पहले इंडियन आर्मी चीफ थे, जिनको इस सम्मान से डेकोरेट किया गया था 1950 में। ओके, उसके बाद इन जनवरी 2019 चीफ ऑफ नेपाल आर्मी जनरल पूरन चंद्र थापा को इस अवार्ड से हम लोग सम्मानित किए थे। वो ऑनररी आर्मी चीफ हैं इंडिया के। ओके, कौन? जनरल पूरन चंद्र थापा। ओके, इंडिया नोमैडिक बाल्टिक इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक एंड CII कॉन्क्लेव 2020 हेल्ड वर्चुअली। इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक एंड CII कॉन्क्लेव जो हुआ, वर्चुअली हुआ, अटेंडेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा इसे अटेंड किया गया था ऑन November 5, 2020 को। ओके, CII का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उसका थीम क्या था? एन इनोवेशन ड्राइवन पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ इन न्यू वर्ल्ड, इसका थीम था। कॉन्क्लेव फोकस किया 11 सेक्टर पे इन द नॉर्डिक बाल्टिक रीजन हैज एक्सपर्टाइज एंड इंडिया ऑफर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विथ potential Indian partners and discuss business partnership featuring B2B business section. It was sponsored by Denmark shipping company
MERSK. Okay. The conclave was outcome of India Denmark virtual summit that took place earlier in 2000. ये जो conclave हुआ ये किसका आउटकम था? इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट जो अर्लियर 2020 में हुआ था. अब ये नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं ये देखते हैं. नॉर्डिक कंट्रीज आर ग्रुप ऑफ 5 नेशन. नॉर्डिक कंट्रीज जो होते हैं ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज है यूरोप के. कौन कौन से हैं ये? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड. ये जो है 5 कंट्री है ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं. ओके. और बाल्टिक कंट्रीज जो है ये इस्टोनिया, लटाविया एंड लिथुआनिया. कोस्ट लाइन ऑफ बाल्टिक सी के कोस्ट लाइन पे जो है इन्हें हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं. ठीक है. इंडिया फिलीपींस कॉपरेशन. फोर्थ इंडिया फिलीपींस जॉइंट कमीशन 2020 ऑन बायलेटरल कॉपरेशन हेल्ड वर्चुअली. इंडिया फिलीपींस के बीच में कॉपरेशन. फोर्थ इंडिया फिलीपींस जॉइंट कमीशन 2020 ऑन बायलेटरल कॉपरेशन हेल्ड वर्चुअली. ओके. फोर्थ मीटिंग जो हुआ इंडिया फिलीपींस के जॉइंट कमीशन 2020 का. ओके. ये वर्चुअली हुआ 6 नवंबर 2020 को. को चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्य जयशंकर. सुब्रमण्य जयशंकर के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको को चेयर किया गया. एंड तोदोरो लॉक्सिन जेआर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस. इन दोनों ये जो है ना चेयर किए थे ये दोनों, डॉक्टर सुब्रमण्य जयशंकर एंड तोदोरो लॉक्सिन जेआर. ओके. बोथ साइड एग्रीड टू फर्दर स्ट्रेंथन डिफेंस इंगेजमेंट. दोनों कंट्रीज क्या बोले कि हम मजबूत करेंगे डिफेंस इंगेजमेंट अपने एक दूसरे के. मैरीटाइम कॉपरेशन एंड मैरीटाइम कॉपरेशन और जो है समुद्र में कॉपरेशन. ओके. इंडियन साइड इन्वाइटेड फिलिपिनो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड एकेडमी टू अवेल द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. ये इंडिया इनवाइट किया फिलीपींस के स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, एकेडमिक्स को कि वो आए है ना और भाग लें इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन में. ओके. इंडिया अफ्रीकन आउटरीच. फर्स्ट वर्चुअल इंडो अफ्रीकन समिट 2020 हेल्ड. ओके. इंडिया अफ्रीका आउटरीच हुआ जिसमें फर्स्ट वर्चुअल इंडो अफ्रीकन समिट 2020 हुआ. ओके. और इसको एड्रेस किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा. ओके. पीयूष गोयल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं. ओके. और ये कब हुआ? ये आउटरीच कब हुआ? 4 to 6 नवंबर 2020 में. ओके. और इसका इंडिया का टारगेट क्या हुआ है कि इंडियन टाइज ऑफ टू 100 मैट्रिक्स बाय 2020. 100 मैट्रिक्स जो है वो टारगेट को अचीव करने का इनका एम है. ओके. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन अटेंडेड फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग वर्चुअली. इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है इन्होंने जो है अटेंड किया फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर का जो मीटिंग है वर्चुअली. ओके. ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ एशिया का एक ग्रुप है. ओके. अंडर दी. और ये जो अभी जो मीटिंग हुआ जो है ये किसके चेयरमैनशिप में हुआ? तो रसिया के चेयरमैनशिप में हुआ. ओके. एजेंडा क्या था? टू डिस्कस द आउटकम ऑफ G20 ग्रुप ऑफ 20 Saudi presidency in 2020, a digital platform to encourage infrastructure investment and expansion of membership of new development bank. ये जो है मैटर था डिस्कशन का. ओके. की पॉइंट्स कुछ है. द इंडियन साइड हैज़ सपोर्टेड द एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप. इंडियन साइड किसको सपोर्ट किया कि एक्सपेंशन होना चाहिए मेंबरशिप ऑफ है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक में. ओके. India also led emphasis on the consensus solution that will play an important role in ensuring fairness and equity and sustainable of tax system. टैक्स सिस्टम को फेयर बनाया जाए, कैसे इक्विटी बनाया जाए है ना और सस्टेनेबल बनाया जाए, इस पे भी इंडिया का जोर था. ओके.
The Indian side appreciated the G20 action plan in response to COVID-19 and G20 debt service suspension initiative, which ensure intermediate support to address and liquidity need to लो इनकम कंट्रीज। ये जो सपोर्ट किया इंडिया अप्रिसिएट किया जो G20 का एक्शन प्लान कोविड-19 के जो विरुद्ध था एंड G20 डेब्ट सर्विस जो है सस्पेंशन इनिशिएटिव जो था। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल ब्रिक्स कंट्री आर मेंबर ऑफ एनबीडी। ये नोट किया जाना चाहिए कि ऑल जितने भी कंट्रीज है ब्रिक्स कंट्री सभी मेंबर है किसके, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। इंडिया एंड नेपाल इन कोऑपरेटिव मोड, इंडिया एंड नेपाल जॉइंटली लॉन्च थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इंडिया और नेपाल जो है तीसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को ये किए हैं। थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया एंड नेपाल क्या किया, लॉन्च किया। ओके और ये कहाँ बना, तो एट नेपालगंज, नेपाल में जो है। ओके एंड इंडिया साइड में कहाँ पे, रुपाई दिहा उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच में है ना। इधर रुपाई दिहा उत्तर प्रदेश है एंड उधर नेपालगंज है ना, नेपाल है। इन दोनों के बीच में एक जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना, थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ओके दोनों का। इंडिया सेंट्रल एशिया आउटरीच, इंडिया एंड कजाकिस्तान होल्ड 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वर्चुअली। ओके इंडिया एंड कजाकिस्तान जो है ये 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हेल्ड किए। ओके इंडियन साइड इट वाज लेड बाय विकास स्वरूप सेक्रेटरी, वेस्टर्न कजाक साइड was led by Sakrat Nuisev, first Deputy Minister of Foreign Affairs, Republic of Kazakhstan। ओके MOU किन किन के बीच में हुआ है, इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कजाकिस्तान। ओके कजाकिस्तान इज द मेजर सोर्सेज ऑफ यूरेनियम फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कजाकिस्तान सबसे बड़ा मेजर सोर्स है। 80% इंडिया का जो कजाकिस्तान वहीं से इंडिया का 80% जो होता है यूरेनियम वो कजाकिस्तान से ही आता है। ओके इंडिया लक्ष्मबर्ग वर्चुअली सबमिट, पीएम मोदी टेक पार्ट इन फर्स्ट स्टैंड अलोन समिट विथ लक्जमबर्ग पीएम इन सेकेंड डिकेड। इंडिया और लक्जमबर्ग के बीच वर्चुअल मीटिंग हुआ और पीएम मोदी वहाँ पे पार्ट लिए। ओके ऑन नवंबर 19, 2020 को। दिस वाज द फर्स्ट स्टैंड अलोन समिट बिटवीन इंडिया एंड लक्जमबर्ग इन पास्ट 2 डिकेड, पास्ट 2 डिकेड में से ये पहला स्टैंड अलोन समिट हुआ इंडिया एंड लक्जमबर्ग के बीच में। ओके इंडियन नेवी रिसीव्स 9th P-81 सर्विलेंस प्लान फॉर यूएस एट INS हंसा गोवा नावल बेस। इंडियन नेवी रिसीव किया 9th P-81 सर्विलेंस जो प्लेन जो है यूएस से, कहाँ पे, एट INS हंसा, ये INS हंसा के लिए एट गोवा नावल बेस पे। ओके और ये जो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, P-81 सर्विलेंस प्लेन, ये बोइंग डिफेंस एंड स्पेस एंड सिक्योरिटी यूएस बेस्ड एक कंपनी है, ये बना रहा है। ओके 12th काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हेल्ड वर्चुअली। 12th काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक डायलॉग हो रहा है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में, वो हुआ 12th काउंटर समिट 12th। ओके इसका 12th एडिशन हुआ। ओके और ये है ना, इसको चेयर किया गया, इट वाज को चेयर्ड बाय ओके महावीर सिंघवी। ओके महावीर सिंघवी के द्वारा इसको को चेयर किया गया है ना, इंडियन काउंटर पार्ट की तरफ से, एंड MS जॉन के बालफोर्ट जो यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस की तरफ से ये थे। ओके इनको को चेयर किया गया। थैंक यू।